तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग अभी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अब आप लोग को एग्जाम में ज़्यादा टाइम है नहीं, बस कुछ दिन बचे हुए हैं। तो आप लोग अभी बहुत अच्छे से मेहनत कर ही रहे होंगे और आपने अपने इस कीमती टाइम में इस वीडियो पे अगर क्लिक किया है तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ आप लोग सीख के जरूर जाएं। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो आप लोग बताने वाला हूँ, वर्णिका भाग 2 के जितने भी मतलब चैप्टर है, उन सारे चैप्टर के कहानीकार का नाम और जैसे भाषा हो गया, ये सबको आप लोग को मैं ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा ताकि बहुत दिनों तक याद रहे। बहुत दिनों क्या, जिंदगी भर तक के याद रहेगा, एग्जाम में ही नहीं बहुत दिनों तक याद रहेगा। यानी कि ये सबको मैं आप लोगों को ट्रिक से बताऊंगा ताकि आप लोग को बहुत दिन याद रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस ट्रिक को समझ सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं सबसे पहला चैप्टर जो है, उस चैप्टर का नाम है दही वाली मंगम्मा। पहले इस चैप्टर को क्लियर करते हैं, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए, एक लाइन आप लोग को याद रखना है कि दही वाली मंगम्मा जो थी, एक गांव में निवास करती थी और वो दही बेचने जाती थी ना, तो वो जो है ना कान में मतलब दही लगा लेती थी। बस इतना आप लोग को याद रखना है। क्या याद रखना है कि दही वाली मंगम्मा जो थी वो क्या, एक गांव में निवास करती थी और दही बेचते बेचते कान में थोड़ा सा लगा लेती थी। तो उस लाइन से देखिए इसमें क्या क्या निकलता है। तो दही वाली मंगम्मा एक थी, तो दही वाली मंगम्मा से सबसे पहले तो यहाँ पे निकल गया कि उसका मुख्य पात्र कहानी का कौन है, मंगम्मा। तो मंगम्मा क्लियर हो गया पहला। और दूसरा हो गया वो कौन से मतलब कहाँ पे रहती थी, तो एक गांव में निवास करती थी। एक गांव में निवास करती थी ना, तो निवास को रिलेट कर देना है किसमें, श्रीनिवास में। तो श्रीनिवास में जैसे रिलेट कीजिएगा तो आप लोगों को यहाँ पे कहानीकार का नाम याद हो जाएगा कि मंगम्मा थी, एक गांव में निवास करती थी और वो दही बेचते बेचते जो है कान में लगा लेती थी। तो कान को रिलेट कीजिएगा कन्नड़ में। कान को रिलेट किस में करना है, कन्नड़ में। तो कन्नड़ हो गया इसका भाषा। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये लाइन अगर याद रखा है तो ये आप लोग को तीन चीज क्लियर हो जाएगा कि मंगम्मा एक गांव में निवास करती थी और वो दही बेचते बेचते कान में लगा लेती थी। तो इसमें देखिए मंगम्मा हो गया मुख्य पात्र और निवास करती थी एक गांव में, तो श्रीनिवास हो गए इनके लेखक और जिनको कहानीकार बोलते हैं लेखक हो गए। और ये जो है ना कान में दही लगा लेती थी ना, तो ये कन्नड़ भाषा में हो गया। यानी कि भाषा पूछेगा तो कन्नड़, बस यही एक लाइन याद रखना है। और यहाँ पे देखिए अनुवादक दिया हुआ है, तो अनुवादक यानी कि ये भाषा तो कन्नड़ में है कहानी, आज हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो इनको इनको कोई ना कोई रूप मतलब भाषा चेंज जरूर किया होगा, ट्रांसलेशन। तो उनका नाम है B.R. नारायण। नाम क्या है, B.R. नारायण। आप लोग को दो बार ज्यादा पढ़ना है, दो बार पढ़िएगा कि दही वाली मंगम्मा की कहानी का जो है अनुवादक किसने किया, तो B.R. नारायण। कौन से किसने किया, तो B.R. नारायण। और उसका जन्म कब हुआ था, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, तो 6 जून 1891। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम में ये सब आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये सब पूरा क्लियर कर लेना है ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ पे इनका जन्म हो गया 6 जून 1891। ये सबको दो दो बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। लेकिन मेन तो यहाँ पे एक लाइन ये याद रखना है कि दही वाली मंगम्मा जो थी एक गांव में निवास करती थी और वो दही बेचते बेचते कान में लगा लेती थी। तो उनसे ये तीनों निकल जाएगा। ठीक है, लेखक का नाम और मुख्य पात्र तो निकल गया और भाषा निकल जाएगा। अब आइए दूसरा चैप्टर में चलते हैं, जो इसका नाम है हमारे पास ढहते विश्वास। देखिए ढहते विश्वास कहानी में जो आप लोग को ट्रिक याद रखना है वो ये याद रखना है। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, तो आप लोग को याद रखना है कि लक्ष्मी जो है वो किसी को बोल रही है, लक्ष्मी जो है वो किसी को बोल रही है कि तुमको कोड़ी फूट जाएगा। ये कोड़ी फूटना एक तरह से गाली है, जो मतलब किसी को कोई दे देता है। तो वही आप लोग को याद रखना है कि लक्ष्मी जो है किसी को बोल रही है। सपोज कीजिए कि लक्ष्मी जो है किसी को बोल रही है कि तुमको कोड़ी फूट जाएगा। तो देखिए लक्ष्मी बोल रही है, तो लक्ष्मी हो गया इसका प्रमुख पात्र, यानी मेन पात्र हो गया लक्ष्मी। और क्या बोल रही है, कोड़ी फूट जाएगा। तो कोड़ी को आप लोग को रिलेट कर देना है किसमें, सात कोड़ी में। जब सात कोड़ी में आप लोग रिलेट कीजिएगा तो होता तो ऑटोमेटिक अपने याद हो जाएगा। तो आप लोग को बस यही याद रखना है कि लक्ष्मी जो है किसी को बोल रही है कि तुमको कोड़ी फूट जाएगा, यानी कोड़ी को रिलेट कर दीजिएगा साथ में ना, तो सात कोड़ी होता हो गया इनके कहानीकार का नाम। अब आइए आगे भाषा को मतलब ट्रिक से माध्यम से याद रखते हैं। तो भाषा है, तो भाषा क्या है हमारे पास, उड़िया है। ठीक है,
तो इसको याद करने का ट्रिक है, इस कहानी का नाम क्या है? इस कहानी का नाम है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास, देखिए किसी पे से ढह गया विश्वास, यानी कि ढहने का मतलब है कि किसी पे से जो है ना विश्वास उड़ गया। तो उड़ गया को आप लोग को याद रखना है कि रिलेट कर दीजिएगा उड़िया में, यानी किसी पे से विश्वास उड़ जाना, यानी कि उड़िया हो गया इसका भाषा। तो ये हो गया इसका ट्रिक। अब आइए अनुवादक यहाँ पे देख लेते हैं कौन है। तो ये तो उड़िया भाषा में हो गया, यानी कि उड़ीसा का भाषा है। तो इनके अनुवादक हो गया राजेंद्र प्रसाद मिश्र। कौन हो गए? राजेंद्र प्रसाद मिश्र हो गए इनके अनुवादक। और इनका जन्म कब हुआ था? किनका? अनुवादक का नहीं, ये कहानीकार का जन्म कब हुआ था सात कोड़ी होता का? तो 29 अक्टूबर 1929। इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 29 यहाँ पर भी है और लास्ट में भी 29 है। तो आप लोग को बस यही याद रखना है कि 29 अक्टूबर 1929, यानी कि 29 दोनों साइड है, यानी कि इसमें 99 का संख्या ज्यादा लग रहा है, तो 29 अक्टूबर 1929 हो गया इनका जन्म हो गया। तो ये भी क्लियर हो गया। तो ट्रिक इसमें मैंने क्या बताया कि लक्ष्मी जो है वो किसी को बोल रही है कि तुमको कोड़ी फूट जाएगा, यानी कि लक्ष्मी हो गया इसका मुख्य पात्र, और कोड़ी, फूट को हटाइए, फूट को गोली मारिए और कोड़ी को रिलेट कर दीजिए सात कोड़ी में, तो सात कोड़ी हो गया इनके लेखक का नाम। और भाषा ढहते विश्वास, यानी कि किसी पे से मतलब विश्वास उड़ जाना, तो उड़िया हो गया इनका भाषा। आइए अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास माँ। कहानी का नाम क्या है? माँ कहानी का नाम है। अब इनका जो है आइए हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। देखिए कहानीकार कौन हो गया? तो कहानीकार हो गया ईश्वर पेटलीकर और प्रमुख पात्र हो गया मंगू। तो देखिए माँ जो है, यहाँ पे कहानी का नाम क्या है? माँ। तो माँ जो है वो किसके समान होती है? माँ को लोग नहीं बोलते हैं कि माँ जो है ईश्वर के समान होती है। तो ईश्वर के समान होती है ना, तो ईश्वर को रिलेट कर देना है किसमें? पेटलीकर में, यानी कि ईश्वर आप लोग को याद रखना है, सिर्फ पेटलीकर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो माँ कैसी होती है? ईश्वर के समान होती है, तो ईश्वर पेटलीकर हो गए इनके कहानीकार। अब आइए प्रमुख पात्र कौन है, यानी मेन जो है, तो मेन जो है ना वो मंगू है। कौन है? मंगू। ये आप लोग को याद रखना है, मंगू हो गया मुख्य पात्र। अब नेक्स्ट है भाषा। तो भाषा याद करने का यहाँ पे देखिए गुजराती है भाषा हमारे पास। तो देखिए माँ जो है, सपोज कीजिए कि माँ जो है, किसी का माँ जो है वो गुजर गई। गुजर गई का मतलब समझते हैं ना, कि डेथ हो गई, मर गई। तो माँ जो है गुजर गई, तो गुजर गई ना, वही गुजर को आप लोग को रिलेट कर देना है गुजराती में। यानी कि सोचिएगा आप लोग माइंड में कि माँ गुजर गई, माँ जो है ना किसी की माँ गुजर गई, तो माँ गुजर गई यानी कि गुजराती हो गया इसका भाषा। तो ये आप लोग को भाषा भी अब याद रहेगा। और माँ जो है कैसी होती है? ईश्वर के समान होती है, तो ईश्वर पेटलीकर हो गए इनके कहानी का नाम। अब आइए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है नगर। नगर कहानी में देखिए कहानीकार कौन है? तो देखिए नगर कहानी के कहानीकार का नाम क्या है? तो सुजाता। अब देखिए इसका असली नाम मतलब एस रंगराजन है, ये भी आप लोग को याद रखना है। तो देखिए इसको याद करने का ट्रिक है कि नगर में एक, सपोज कीजिएगा कि नगर में एक सुजाता नाम की लड़की रहती है जो बहुत ही तमीज से बात करती है। कैसे बात करती है? तमीज से। तो देखिए नगर में यानी कि नगर हो गया इनके कहानी का नाम। नगर में एक कैसी लड़की रहती है? तो सुजाता नाम की एक लड़की रहती है। तो सुजाता नाम की लड़की रहती है, यानी कि सुजाता हो गया कहानीकार का नाम। याद रहेगा ना कि नगर में एक, मतलब आप लोग को माइंड में सोचना है कि नगर में एक सुजाता नाम की लड़की रहती है जो बहुत ही सबसे तमीज से बात करती है। तो तमीज है ना, उसको रिलेट कर देना है, थोड़ा सा उटपटांग बोल देना है, तमीज ना बोल के तमिल बोलना है। क्या बोलना है? तमिल। और तमिल जैसे बोलिएगा वैसे उनका भाषा निकल के आ जाएगा। तो तमिल हो गया इनके भाषा, यानी कि यहाँ पे आप लोग को समझ में आया कि नगर में एक सुजाता नाम की लड़की रहती है जो बहुत ही तमीज से बात करती है। ये लाइन याद रखिएगा, तो अब आप लोग को ये ट्रिक हो जाएगा। देखिए नगर, तो नगर इनके कहानी का नाम हो गया। सुजाता, तो सुजाता हो गया इनके कहानीकार का नाम। और देखिए प्रमुख पात्र हो गया इनका पंपाती। नाम क्या है? पंपाती हो गया मुख्य पात्र। और भाषा तमीज से बात करती है, तो तमिल हो गया इसका भाषा। बस तमीज को जो है ना तमिल में रिलेट कर देना है। तो यहाँ पे 4 चैप्टर क्लियर हो गए। अब आइए लास्ट चैप्टर लेते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छे से ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए, अब लास्ट चैप्टर बचा हुआ है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लास्ट चैप्टर है हमारे पास कि चैप्टर का नाम है कि धरती कब तक घूमेगी, यानी कहानी का नाम है हमारे पास कि धरती कब तक घूमेगी। उनके कहानीकार कौन है? तो देखिए उनके कहानीकार और मुख्य पात्र और भाषा, इन तीनों को याद करने का एक ही लाइन बस ट्रिक है कि सीता है। मान के चलिए आप लोग सपोज कीजिए कि सीता है और किसी को बोल रही है, यानी कि किसी को कह रही है कि राजस्थान में जो है ना
सावन महीने में धरती घूमती है। कब घूमती है मतलब, तो सावन महीने में मतलब धरती घूमती है। कहाँ पे, तो राजस्थान में। तो देखिए कौन बोल रही है, तो सीता बोल रही है। तो सीता हो गया इसका मुख्य पात्र। कौन हो गया मुख्य पात्र, सीता, क्योंकि सीता ही ना बोल रही है, किसी को बोल रही है सीता कि राजस्थान में जो है सावन महीने में धरती घूमती है। तो सावन को रिलेट कर देना है सावर में, सावन नहीं बोलना है वहां पे, सावर मतलब सोच लेना है। तो सावर दैया हो गया इनके कहानीकार का नाम। तो हमारे पास मुख्य पात्र भी याद हो गया और कहानीकार का नाम याद हो गया। अब बचा हमारे पास भाषा। तो वो कहाँ पे का नाम बोल रही है कि कहाँ पे मतलब धरती घूमती है, राजस्थान में ना। तो सीता बोल रही है कि राजस्थान में जो है सावन महीने में धरती घूमती है। धरती घूमती यानी कि कब, धरती कब तक घूमेगी हो गई इनके कहानी का नाम। और कहाँ पे घूम रही है, तो राजस्थान में। तो राजस्थान से याद रखना है, राजस्थानी हो गया इनके भाषा का नाम। कौन सा भाषा हो गया, राजस्थानी। बस यही ट्रिक था कुछ जो मैं आप लोगों को मतलब बता दिया, सोचा कि एग्जाम से पहले आप लोगों को बता दो ताकि आप लोग को माइंड में रहे, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बस थोड़ा सा सोचिए और बस क्लियर कर दे उस क्वेश्चन को, और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने इस ट्रिक को खुद अपने ऊपर यूज किया था जब मैं क्लास 10th में था। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि सभी लोग जान सके, सभी बच्चे जान सके इस ट्रिक को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।